तो देश आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत तमाम नेता भी भव्य समारोह में शामिल हुए और देश की आन बान शान तिरंगा फहराकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और देश के वीर बहादुरों को भी याद किया है। के नींव की ओर भारत को मजबूती देने वाला संबोधन था, जो कि पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ। मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारत न सिर्फ अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि कई विपक्ष के नेता हैं जो विदेश की आवाज बनकर भारत की अर्थव्यवस्था को एक डेड इकोनॉमी बताने का कार्य कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है, उसको अपने ही विपक्ष के लोग, अपने ही देश के लोग विदेशियों की आवाज बनकर डेड इकोनॉमी जब बताने का कार्य करते हैं, उनको भी आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया। शैलेंद्र जी को नहीं छोड़ सकते। आज भारतवर्ष, हमारा देश आज़ादी के 78 वर्ष पूरा कर चुके हैं। आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत आज दुनिया के अंदर चौथी आर्थिक व्यवस्था बन चुकी है और नए भारत की ताकत आज पूरा दुनिया देख रहा है। और विशेष करके वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाएं और भारत के आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करें। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहा है। भारत विकसित देश की श्रेणी में आगे बढ़ चुका है और विकसित देश के श्रेणी में जल्द ही भारत अपना नाम दर्ज करेगा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे पुरखों ने 1947 से पहले से लड़ाई लड़ी। आज उसी लड़ाई को सत्ता पक्ष कमज़ोर कर रही है और वो कमज़ोर इसलिए कर रही है कि संविधान ख़त्म कर रही है, वोटरों का अधिकार को ख़त्म कर रही है और SIR से ले करके एक बहाना से वोटरों का अधिकार, वोट देने के अधिकार से वंचित कर रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 17 तारीख को जो है वोटर अधिकार यात्रा लेकर के आ रहे हैं। हम लोग पूरी बिहार में ये यात्रा लेकर के घूम रहे हैं। आने वाला समय में अब देखिएगा कि हम वोटरों का जो 65,64,000 वोटर के नाम कटे हैं, उनको धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन के करतूतों को उजागर करेंगे। चिराग पासवान अभी ने बयान दिया है कि राहुल गांधी आ रहे हैं लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए आ रहे हैं, ना तो सदन चलने देते हैं और ना ही कोई काम करने देते हैं। चिराग पासवान जी पहले अपने मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, 243 पर लड़ रहे हैं, पहले उसका क्लियर करें तब राहुल गांधी पर टिप्पणी। देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह दिन सभी देशवासियों के लिए गौरव का दिन है। हमारी स्वाधीनता का दिन है आज, जिस दिन हम आजाद हुए थे। ये उत्सव का दिन है हमारे लिए, राष्ट्रीय गौरव का दिन हमारे लिए, बंधुत्व का दिन है। संकल्प लें और राष्ट्रीय एकता की जो भावात्मक भाव है वो एक हो, एकताबद्ध हो, ये कल्पना हम करेंगे। देश शिखर पर जाए, उन्नति करे, उन्नति प्रगति आगे बढ़े, देश इसकी भी कल्पना हम करेंगे। और देश एक रहे, देश में एकता रहे, देश की राष्ट्रीयता जो है सो मजबूत रहे, इसकी कल्पना करेंगे। यही संदेश है, नो पॉलिटिक्स, यही बात है।